ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हम इंडियन मार्केट में हैं तो थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस वगैरह रहती हैं। ओके ओके, निफ्टी। इसे तो खोलते ही गुस्सा आ जाता है मुझे, पर चलो कोई बात नहीं। वी हैव इट। ओके, रेड ट्रैप बन रहा है, पहला मूव फेक देन रिवर्सल। ओके ओके गाइस, वेलकम। आज हमें इंडियन मार्केट में, और आज मैं यूज़ कर रहा हूँ निफ्टी 50 इंडेक्स, एनएससी का एक छोटा सा 50 कंपनियों की मार्केट का एक एवरेज वैल्यू प्राइस शोन। ओके सो स्पेशल क्या है? स्पेशल वो जिसे हम समझे स्पेशल। आज मुझे एक टॉपिक भी आपको समझाना है, स्पेशली मैं भी इसी में आया हूँ। ठीक है, तो उसको भी साथ के साथ मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। ज़्यादा लंबी स्ट्रीम नहीं होगी, बस 6 घंटे की होगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग नॉर्मल से एनालिसिस करेंगे। मैं अपना एक व्यू दे देता हूँ, उसको थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या चल रहा है ना, देखना ज़रूरी है। ओके, वैसे तो इसमें कुछ खास चल नहीं रहा, मार्केट सपोर्ट पे है, एक माइनर सपोर्ट पे घूम रही है। यू कैन सी लाइक दिस, एंड गैप डाउन भी आया हुआ है, यहाँ गैप अप पहली बार आया, इसका मतलब थोड़ा सा चेंज आया है मार्केट में। एंड अगर मैं यहाँ पर एज एक कर्व लाइन ड्रॉ करूँ इस तरीके से, ऐसे, अरे क्या हो गया इसको भाई, ठीक है, ऐसे करके ड्रॉ करूँ तो एक ये हिस्सा नज़र आता है, ऐसे कर, गॉट इट, गॉट इट, परफेक्ट। ये पॉइंट्स कनेक्ट हुए हैं कुछ, यहाँ पर नीडेड वॉल्यूम छूटा हुआ था, एंड देन मार्केट इज ट्राइंग टू ब्रेक दिस। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वॉल्यूम एक्सपेंशन है, कल के वाइब्रेंसी की तरह ये बना हुआ है। जैसे कल बिटकॉइन में आपने देखा होगा कि वाइब्रेंसी जैसा पैटर्न बना था, कि मार्केट अपने आप को नीचे आते आते एक्सपेंड भी कर रही थी, यहाँ भी सेम ऐसा ही हो रहा है। इस दोनों के साथ ऐसा ही होता है, ऐसी कोई कहानी नहीं है, ठीक है। गॉट इट। तो इससे समझाने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअल, बस इसमें यही चीज़ है कि मार्केट अपने आप को बार बार ऊपर ले जाती है, और ऊपर से एक बेरिश पैटर्न के साथ, बेरिश एनगल्फिंग या शूटिंग स्टार, बेरिश एनगल्फिंग, और आप देख सकते हो ये बेरिश एनगल्फिंग, यानी कि इस बार इसने एक नीडेड वॉल्यूम क्रिएट करा है। वी नीड ए IFC एट दिस पॉइंट। यहाँ पर एक नीड वॉल्यूम क्रिएट हुआ, आप इजीली देख सकते हो, ये एक नीडेड वॉल्यूम है हमारे लिए, ठीक है। तो ये एक नीड वॉल्यूम आप इसे कह सकते हो कि IFC क्रिएट हुआ। भाई देखो क्या है कि कर्व लाइन और इसके बीच का जो गैप है, इसे हम लोग नीड वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। अगर आप इस तरीके से देखोगे, यहाँ से भी ऐसे ही हो जाएगा, रेड कैंडल का भी हो जाता है, इसका भी हो जाता है, पर मैं इसका ज़्यादा लूँगा। तो ये एज ए नीडेड वॉल्यूम की तरह इस्तेमाल हो रहा है। गॉट इट, गॉट इट। इसको मैं सेव करता हूँ, लोगों। यहाँ तक समझ में आ गया? यस। अब आगे क्या है इसमें, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जो सप्लाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो सप्लाई है वो आधी हो चुकी है। इट मीन्स इट इज़ इंडिकेटिंग ए लिटिल डिमांड आई हुई है। और अब मार्केट में हमें, अगर मार्केट को ऊपर की साइड जाते हुए देखना है, तो हमें दोबारा से सप्लाई को और आधा करना होगा, या फिर यहीं से डिमांड क्रिएट करनी होगी। अब यह इंडियन मार्केट ये आसानी से तो जलती नहीं है, तो इसीलिए इसमें ज़्यादातर केसेस में अगर सप्लाई आधी हमें दिखती है, इस वाले की सप्लाई आधी दिखती है लाइक दिस, देन वी हैव ए फुल डिमांड लाइक दिस। इस तरीके से एक व्यू क्रिएट हो सकता है इसका, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स यही है कि अगर मार्केट अपने आप को ऐसे वॉल्यूम कंट्रक्शन में क्रिएट करके रखती है, तो ज़्यादातर केसेस में
अगर किसी लेवल के पास में है तो वो रेस्पेक्ट उसको ज़रूर करती है। आप देख ही सकते हो जो अभी मार्केट में पॉइंट चल रहा है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम के हिसाब से, वो इसका एक ऐसा एक क्रिटिकल पॉइंट है, जिसे हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कहते हैं, जहाँ पर दोनों जीरो हो जाते हैं, बाय और सेल दोनों मूव जो होते हैं, दोनों सप्लाई डिमांड जीरो हो जाते हैं, उसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कहते हैं। वहाँ से मूव जनरेट होता है। लेट्स सी, क्योंकि ये है वैसे डुअल डायरेक्शनल, इसकी अपनी कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है, बट अगर हम सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तो उसके हिसाब से मार्केट में सप्लाई आधी देन डिमांड फिर आनी चाहिए। गॉट इट? गॉट इट। बाकी मैं इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं कह सकता, यही मेरा एनालिसिस है बस। ठीक है। चलो 1 मिनट वापस आते हैं। क्या बात है, क्या कैंडल है यार, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसी का तो इंतजार कर रहे थे, इतनी सुंदर सुंदर कैंडल यहाँ बनी हुई हैं। अब आ गए हैं तो ऐसी कैंडल झेलनी तो पड़ेगी, और कोई सोल्यूशन तो है नहीं हमारे पास। अब इसमें से कहाँ से डिमांड निकालूं मैं? ठीक है, चलो इसको थोड़ा आधा करने की कोशिश करता हूँ मैं। मार्केट में जो सप्लाई है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो करीब करीब या तो यहाँ से मेजर या यहाँ से मेजर मैं कर सकता हूँ। इस तरीके से सप्लाई क्रिएट हो रही है, यू कैन सी लाइक दिस, एंड देन वी हैव ए एरिया लाइक दिस। ठीक है, ये एक मिनी रिवर्सल एरिया की तरह रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक कर्व लाइन लगा रहा हूँ कि अगर मार्केट अपने आप को यहाँ से ब्रेक करती है तो मैं सप्लाई डबल करूँगा, एंड फॉर मेकिंग ए अगेन रिवर्सल एरिया। इनसाइडर सप्लाई भी यूज़ कर सकते हो, छोटा सा एरिया है। ठीक है, अभी मैंने बस सिंपल एक मूव लिया है जिसमें दो निकलते हैं। देखो इसमें दो सप्लाई है, एक तो ये वाली हो गई, ठीक है, एक ये वाली हो गई, तो दोनों में से कोई से भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये वाली भी यूज़ कर सकता हूँ मैं ये वाली भी लगा के दिखाता हूँ आपको, भी रुको, मैं ये वाली भी लगाऊंगा अभी। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक कर्व लाइन क्रिएट हो रही है यहाँ पर ऐसे करके। गॉट इट? गॉट इट। अब मैं ये वाली सप्लाई आपको लगा के दिखाता हूँ इस तरीके से, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लगाऊंगा, ये आपको इस जगह मिलेगी, फिर ये थोड़ी सी नीचे मिलेगी, है ये एरिया है बिल्कुल। गॉट इट? गॉट इट। अच्छा, माइक ऑफ है, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ, मैं ये जूस है और इसके अंदर अगर हम नारियल पानी डाल देते हैं, जैसे मैं आपको दिखाया नारियल पानी था इसमें। ठीक है, तो जब हम जैसे नॉर्मल हमने जूस निकाला 4-5 फलों का, उसके बाद फिर इसके अंदर क्या करते हैं, पानी वगैरह नहीं डालते, नारियल पानी डालते हैं। नारियल पानी डालने के बाद इसका जो एक जो होता है ना कि न्यूट्रिएंट कैपेसिटी जो होती है वो एकदम से 30% इंक्रीज हो जाती है, और फिर उसके बाद जो इसके अंदर इसको पीने के बाद जो एनर्जी आती है, वाह वाह। इसके टेस्ट के बारे में कोई बात नहीं करेगा। टेस्ट के बारे में कोई बात नहीं करेगा। अब भाई हेल्दी चीजें अगर मीठी होने लग गई तो फायदा ही क्या है उसका? दवाई भी तो कड़वी होती है। हाँ, तो उसको दवाई समझ सकते हो तुम। ओके, डिमांड आ चुकी है, लेकिन थोड़ी आई है, पूरी नहीं आई है। आई तो है डिमांड, लेकिन पूरी नहीं आई है अभी, और भी आनी बाकी है।